क्रेज केवल आम जनता तक ही सीमित नहीं है, बल्कि बॉलीवुड एक्टर से लेकर नेता तक सब गिबली स्टाइल तस्वीरें बना रहे हैं। आप सभी जान चुके होंगे कि ये तस्वीरें चैट जीपीटी से बन रही हैं। ऐसे में साइबर ठग लोगों को चूना लगाने के लिए अलग अलग तरकीब का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब गिबली को लेकर अलर्ट रहने की जरूरत है। हमारे संवाददाता सैयद फिरोज आलम ने साइबर एक्सपर्ट अंकित राय से इस विषय पर खास बातचीत भी की है। आजकल गिबली आर्ट्स को लेकर लगातार देखा जा रहा है कि चैट जीपीटी के जरिए लगातार लोग अपनी अपनी पिक्चर अपलोड करके गिबली आर्ट बनवा रहे हैं। कहीं ना कहीं ये नुकसानदेह हो सकती है। ज़्यादा बात करने के लिए साइबर एक्सपर्ट अंकित राय हमारे साथ में मौजूद हैं। अंकित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़। जी धन्यवाद सर। अंकित जी, आजकल देखा जा रहा है कि गिबली आर्ट के जरिए लगातार लोग चैट जीपीटी के जरिए अपनी आर्ट बना रहे हैं, सोशल मीडिया पे डाल रहे हैं, तो क्या कुछ नुकसान है इसको लेकर के? देखिए, सबसे पहले तो चैट जीपीटी जो एक ओपन एआई है, इसको हम डेटा दे रहे हैं, तो इसमें चैट जीपीटी की तरफ से जो प्राइवेसी पॉलिसी है उसमें डायरेक्ट ये बोला गया है कि आपके इमेज को अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चैट जीपीटी यूज कर सकता है। इट मीन्स कि अगर जरूरत पड़ेगी, कोई कंपनी उसे पैसा देता है तो उसको भी वो लोग सेल कर सकते हैं। हालांकि चैट जीपीटी तो ये बोल रहा है कि हम एआई को ट्रेंड करने के लिए ये अपना इमेज यूज करेंगे, लेकिन हमें समझना पड़ेगा, जब हम अपना पर्सनल फोटो एक वेबसाइट पे अपलोड कर रहे हैं तो हमारे आसपास की जितनी भी चीजें हैं वो एआई कैप्चर कर रहा है, हमारे फोटोज का यूज कर रहा है एआई। तो कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में इसका एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। जैसे कि प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूं तो डीप फेक, अभी कुछ दिनों पहले तक हम लोग इसको लेके काफी सीरियस टॉपिक पे बात करते थे कि डीप फेक ये प्रॉब्लम कर सकता है, डीप फेक से क्राइम हो सकता है। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि लोग ऑटोमेटिक खुद ही अपना पूरा का पूरा डेटा और इमेज चैट जीपीटी को दे रहे हैं। तो इसके जो रिजल्ट होंगे आने वाले टाइम में, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि डार्क वेब पे इसका गलत यूज हो सकता है, इसका डीफेक पे गलत यूज हो सकता है। अभी जैसे कुछ सालों पहले हम लोग देख रहे थे कि लोगों के साथ वीडियो कॉल स्कैम हो रहे थे, लोगों को मेंटली हरास करने के लिए और उनको कहीं ना कहीं परेशान करने के लिए। तो ये फिर से मुद्दा हो सकता है, जब हम किसी भी, चाहे वो लड़की हो लड़का हो, हम अपना फोटो दे रहे हैं, अगर कल को इन फ्यूचर चैट जीपीटी डार्क वेब पे अपना डेटा सेल करेगा, तो उसके बाद जो उस स्कैमर जो होंगे या साइबर क्राइम करने वाले जो लोग होंगे उसका यूज करके साइबर बुलिंग को एक फॉर्म दे सकते हैं और कहीं ना कहीं से और भी बड़े बड़े क्राइम किए जा सकते हैं। डेटा उठाने की बात करें अगर हम, तो फोटोग्राफ्स हैं, फोटो के जरिए लोग अपना फोटो चैट जीपीटी में भेजते हैं। कैसे फोटो तो कहीं से भी आदमी उठा सकता है, इस गिबली आर्ट के जरिए नुकसान हो सकता है, ये थोड़ा सा हमारे दर्शकों को समझाएं। जैसे कि देखिए, अभी तक हम लोग चाहे फोटो कहीं पर भी देते हैं, गूगल पे देते हैं या मेटा पे देते हैं, तो ये सारी कंपनियां एक प्राइवेसी पॉलिसी रखती हैं कि आपके डेटा को हम किस किस जगहों पे यूज करेंगे। लेकिन चैट जीपीटी अभी तक इसको पूरी तरीके से क्लियर नहीं किया है और साथ में ये एआई को ट्रेंड करने के लिए यूज करेगा। तो कल को अगर एआई अपना डेटा किसी को भी देता है, तो आप ये समझिए कि जैसे मैं यहाँ पे बैठ के आपके साथ में इंटरव्यू दे रहा हूँ, तो जब भी एआई हमारे डेटा को ले रहा है तो आसपास क्या क्या चीजें हमारे साथ हो रही हैं, हम अगर माइक का आपने यूज किया है तो इंडिया न्यूज का है, मैंने हाथ में वॉच पहना है तो ये क्या चीज है, हर एक डेटा को एआई फिर यूज करता है। हम लोगों को चीजें समझनी चाहिए। जो अभी तक मेटा ले रहा था या फिर गूगल ले रहा था, तो वो इमेज आप अपना फोटो प्रोफाइल लगाने के लिए कर रहे थे, लेकिन जब एआई को ट्रेंड करने के लिए इसका यूज किया जाएगा तो इसका बहुत ज्यादा मिसयूज होगा और डीपफेक का सबसे ज्यादा एक जो खतरा है वो बढ़ेगा। और साथ में जो हमारे आसपास की चीजें हैं, एआई को अब ये भी पता चलेगा कि हमें किस किस चीजों में इंटरेस्ट है, तो कहीं ना कहीं डेटा सेलिंग के भी बहुत ज्यादा खतरे बढ़ेंगे और फिर इसको ब्लैकमेल करने के लिए बहुत ज्यादा यूज किया जाएगा फ्यूचर में। मतलब ये मान लें, जिस तरीके से हम देख रहे थे कि डिजिटल अरेस्ट के लगातार चीजें सामने आ रही थी, तो कहीं ना कहीं ये गिबली आर्ट्स में भी लोगों को सावधान रहने की इसमें जरूरत है, बहुत ज्यादा जरूरत है। पर्सनल फोटोज या फिर आजकल मैं देख रहा हूँ अपने छोटे बच्चों का हम इमेज दे रहे हैं, तो इस तरीके का चैट जीपीटी या एआई क्या करेगा फ्यूचर में, अकॉर्डिंग टू
एज वो खुद से ही बनाते जाएगा और फ्यूचर में हो सकता है जैसे हम लोग हम लोग फेस रिकॉग्नाइजेशन यूज करते हैं बहुत जगह मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन के लिए, तो अब हम ये नहीं कह सकते कि अब ये पूरी तरीके से सिक्योर रहने वाला है। अब चैट जीपीटी हो सकता है या दूसरे एआई प्लेटफॉर्म ऐसा भी हो सकता है कि इसको गलत तरीके से यूज कर ले। साथ में चैट जीपीटी तक तो फिर भी ठीक है, आजकल लोग क्या कर रहे हैं कि अलग से भी बहुत सारे एप्लीकेशन, अनऑथराइज्ड एप्लीकेशन डाउनलोड कर ले रहे हैं फोन में और पूरा का पूरा एक्सेस दे दे रहे हैं बस एक गिबली आर्ट बनाने के लिए। या किसी भी वेबसाइट पे हम लोग जा रहे हैं, अपने जीमेल का लॉगिन आईडी दे दे रहे हैं और वहां पे बस एक गिबली आर्ट बनाने के लिए हम पूरा का पूरा एक्सेस दे रहे हैं। तो हम ये मान के चल सकते हैं कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा स्कैम बाहर निकल के आएगा इसका। अच्छा, गिबली आर्ट के लिए सिर्फ चैट जीपीटी की जरूरत होती है या पर्टिकुलर इसकी कोई ऐप है, अगर उसे डाउनलोड कर लेते हैं तो एआई से हम कट जाएंगे, उस ऐप के जरिए भी हम गिबली आर्ट बना सकते हैं? देखिए अभी तक तो इस तरीके का कुछ भी आया नहीं है प्लेटफॉर्म पे। कहीं ना कहीं एआई और चैट जीपीटी इस चीज को लॉन्च किया है, तो हम लोग अब इस तरीके से हम लोग दो जगह डेटा दे रहे हैं। एक तो उस अनऑथराइज्ड वेबसाइट को भी हम डेटा दे रहे हैं क्योंकि हमें तो ऑथराइजेशन का पता नहीं है कि वो वेबसाइट जो है वो किसका है, कहाँ से यूज हो रहा है, कौन ऑपरेट कर रहा है। और दूसरा हम चैट जीपीटी को भी डेटा दे रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा थ्रेट्स हम इसे कह सकते हैं कि साइबर थ्रेट ये आने वाले टाइम में हो सकता है। मतलब सावधान रहने की जरूरत है खासकर लोगों को। जी, अगर सावधान रहने की जरूरत है और अगर इस तरीके का कुछ भी आपको लगता है कि हमारा डेटा कहाँ यूज हो रहा है कहाँ नहीं, क्योंकि आजकल चाइल्ड पॉर्न का बहुत बड़ा एक क्रेज है, तो कहीं ना कहीं अगर आप छोटे बच्चों का इमेज डाल रहे हैं तो आप इसको लेके पूरी तरीके से श्योर रहिए कि आप अपना डेटा कहाँ पे दे रहे हैं, क्योंकि बच्चों का अगर वहां पे यूज होगा तो मेंटल हेल्थ पे इसका काफी इम्पैक्ट पड़ेगा बच्चों का। तो ये आपने देखा कि अंकित जी थे साइबर एक्सपर्ट, जिन्होंने बताया कि गिबली आर्ट्स के बारे में आजकल ट्रेंड चल रहा है। बच्चों के साथ साथ बड़े बड़े लोग भी अपनी अपनी गिबली आर्ट बना बनाकर सोशल मीडिया में अपलोड कर रहे हैं। सचेत रहने की ज़रूरत है, सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि जिस तरीके से डिजिटल अरेस्ट हम लोगों ने देखा, लगातार अच्छे अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग इस चीज़ का शिकार हुए, करोड़ों करोड़ों रुपए उन लोगों ने दे दिए। कहीं ना कहीं हमारा डेटा गिबली आर्ट्स के जरिए भी लोगों तक पहुंच रहा है। तो आप सभी लोग इन चीज़ों को लेकर सावधान रहें, सतर्क रहें। इंडिया न्यूज़ के लिए लखनऊ से सैयद फिरोज आलम।